कहती हूँ कि आज हम पॉजिटिविटी की बहुत बात करते हैं, सकारात्मकता सकारात्मकता क्या है, उसमें भी हम अलग ही दिशा में जा रहे हैं। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसको टाल दो। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब गिर जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं बताओ? यहाँ सब माँ बाप ही बैठे हैं अधिकतर। एक छोटा बच्चा है, वो गिर जाता है, पता है वो रोएगा, उसको रोने से चुप कराना है, तो माँ बाप क्या करते हैं? कैसे चुप कराते हो? क्या बोलते हो उसको? हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप उसको क्या सिखा रहे कि जो हुआ उसको मत देखो, नजरअंदाज कर दो। ये सकारात्मकता नहीं है। व्यक्ति, ये तो बच्चे के लिए, आगे जाके जीवन में भी व्यक्ति यही करता है। दुख आता है ना, कुछ नहीं हुआ, तुम सोचो ही मत कुछ हुआ। अरे कैसे नहीं सोचे, हुआ है। तो सकारात्मकता का मतलब नजरअंदाज करना नहीं होता। सकारात्मकता का मतलब है कि मानो आप गिर गए तो ये नहीं कहना कि चोट नहीं लगी या रोते रहना, चोट क्यों लगी, क्या मेरा रास्ता सही नहीं है, क्या मेरी चप्पल सही नहीं है, या मैं ठीक से नहीं चल रहा था। ये सकारात्मकता है कि चोट लगी है, क्यों लगी है ये जानो, ताकि अगली बार ना लगे। पर व्यक्ति ये नहीं करता, व्यक्ति रोता रहेगा, मेरा नसीब खराब है, कारण जानने की कोशिश नहीं करता, इसलिए बार बार गिरता है, क्योंकि चलता उसी रास्ते पर है ना, तो बार बार गिरता है। इसीलिए भगवान जो करे उसका कारण समझने की कोशिश करे। इस प्रकार धर्म के 5 लक्षण बताए गए। अब यहां राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए हो? बोले बिल्कुल हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में एक हाथी आया करता था, गजेंद्र नामक हाथी। हाथी कैसा? सफेद हाथी, अत्यंत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से शेर भी डरकर भाग जाए। सामने आना तो छोड़ो, उसकी सुगंध आ जाए, शेर डरकर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। तो वह अपने परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आया है। तो कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो इनका पारिवारिक समय बीत रहा है। इतने में ही पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उसने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। देखिए, हर कथा आपको एक सीख देकर जाना चाहती है, सीख लेकर आती है। यहां पर गजेंद्र यानी हम और आप, ग्राह यानी काल, मृत्यु। काल पहले पैरों को ही पकड़ता है। कैसे? घुटनों में दर्द रहने लग गया है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, इसका मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो गजेंद्र यही सोचे, मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा। अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। गजेंद्र की शक्ति पानी में रहकर कम होती जा रही है और ग्राह की शक्ति अब वो खींचता जाए। अब खींचते खींचते वो बीच मझधार में ले गया, वो डूबने लग रहा है। डूबने लग रहा है तो उसको लोग याद आ रहे हैं। अब अपने पत्नी की तरफ देखे, अरे मेरी सहायता करो। पत्नी कहे, सहायता तो कर दूं, पर क्या पता मैं आपको बचाने आऊं और आपके पैर छोड़ के वो मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, तुम तो मेरी सहायता करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बच्चे कहते, आप चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। अरे वो कहे, मैं जिंदा हूं अभी। सबसे मदद मांगता है, कोई मदद करने को तैयार। जब हर जगह से हार जाता है तब उसे कौन याद आते हैं?
वो कहे हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो।